डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम टेंस ट्रांसलेशन कर रहे हैं जो कि 9th क्लास के पेपर में आते हैं। मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है। नंबर 1, कुत्ते हड्डी पर लड़ रहे होंगे। जी, यहाँ पर इसके एंड्स देखें, लड़ रहे होंगे। गे से पता जा रहा है कि फ्यूचर में जाना है। आपने ना प्रेजेंट में जाना है ना पास्ट में जाना है, फ्यूचर में जाना है। अब टेंस देखें, लड़ रहे होंगे, कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाते हैं? 2 लगते हैं, विल बी और शैल बी। और लड़ना होता है फाइट। हड्डी को क्या कहते हैं? बोन। कुत्ते डॉग्स। तो सब्जेक्ट क्या है? द डॉग्स। द डॉग्स के साथ हम विल लगाएंगे, शैल नहीं लगाएंगे। द डॉग्स विल बी फाइटिंग हड्डी पर ओवर द बोन। ऑन द बोन आपने नहीं लिखना, या एट द बोन, ओवर द बोन, क्योंकि ये आपकी जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होती है ना एक्सरसाइजेस से पहले, वहाँ से ये सेंटेंस लिया गया, वहाँ पर ओवर ही लिखा हुआ है। चलिए आप इसको ज़रा तैयार करें जल्दी जल्दी। द डॉग्स विल बी फाइटिंग ओवर द बोन, कर लिया होगा यकीन। अब पढ़ें ज़रा। द डॉग्स विल बी फाइटिंग ओवर द बोन। नेक्स्ट, नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 देखें और से। सूरज निकलने से पहले शिकारी जाल नहीं बिछा चुका था। जी, चुका था यानी पास्ट में हम जाएंगे, अब ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में, पास्ट में। और ये कम्प्लेक्स सेंटेंस भी है, पहले बिफोर भी लगेगा, लेकिन इस पार्ट का हम पहले करेंगे। शिकारी हंटर को कहते हैं, और जाल बिछाना होता है सेट द नेट या स्प्रेड द नेट, सेट द नेट। जो उन्होंने वर्ब सेट दिया है वहाँ टेक्स्ट बुक में, जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है। और सूरज, सन कहते हैं निकलना, राइज। अब क्या होगा? पहले हम इस शिकारी जाल नहीं बिछा चुका होगा, इसका पहले करेंगे द हंटर नहीं बिछा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, हैड लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। द हंटर हैड नॉट सेट द नेट, स्प्रेड द नेट बिफोर। और यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म लगानी, ये याद रखना है। बिफोर द सन रोज, राइज, रोज, राइजन होता है, सेकंड फॉर्म रोज, ROS रोज लगेगा। द हंटर हैड नॉट सेट द नेट, स्प्रेड द नेट बिफोर द सन रोज। चले आप इसको तैयार करें, ये लिखा हुआ है, तो जो से तैयार करें। जी, यकीनन तैयार कर लिया होगा। चलो मैं इसको अब हाइड करता हूँ। अब आप पढ़ें ज़रा। जी, यकीनन आपने कर लिया होगा। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3 आ रहा है। नंबर 3, कुआं चल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कुआं चल रहा है। अब यहाँ वॉकिंग भी नहीं लगाएंगे, वेल भी नहीं लगाएंगे। कुएं को वो जिससे पानी निकालते हैं और जिसमें एक पुली सी लगी होती है और डोल होते हैं, उसके जरिए पानी नीचे से ऊपर आता है, उसे कहते हैं पर्शियन व्हील, PERSIAN, पर्शियन व्हील, WHWN, चलना। अब वॉकिंग या और कोई वर्ड, वर्किंग कहेंगे, वर्किंग। द पर्शियन व्हील। अब ये रहा है, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। द पर्शियन व्हील इज वर्किंग। चले आप इसको ज़रा गौर से देखें। द पर्शियन व्हील इज वर्किंग। अब आप पढ़ें, कुआं चल रहा है, द पर्शियन व्हील इज वर्किंग। ओके, सेंटेंस नंबर आपके सामने है जी 4। ज़रा गौर से देखें इसको, सेंटेंस नंबर 4 को। पाकिस्तान कौन सी अशिया दरामद करेगा? यहाँ से एंड से देखना होता है, यहाँ से टेंस का पता चलता है। गा आ रहा है, इट मीन्स फ्यूचर में जाएंगे आप, ना प्रेजेंट है ना पास्ट है, फ्यूचर में जाएंगे। और कौन सा फ्यूचर है?
यहाँ से देखें, दरामद करेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और दरामद करना होता है इंपोर्ट, और हम उसके सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, विल या शैल में से एक लगाएंगे, यहाँ विल लगेगा। कौन सी एशिया, विच थिंग्स पाकिस्तान, विच थिंग्स, लेकिन सवालिया फिक्र है ना, इसलिए पहले विल लगना है, विच थिंग्स विल पाकिस्तान इंपोर्ट। अब जरा इसको तैयार करें। किन्हें तैयार कर लिया होगा, अब पढ़े जरा। पाकिस्तान कौन सी अशिया दरामद करेगा, विच थिंग्स विल पाकिस्तान इंपोर्ट। सेंटेंस नंबर 5, ये सेंटेंस नंबर 5 को जरा गौर से पढ़ें जी। क्या लोग 5 बजे से जुलूस में शामिल हो रहे हैं, कौन सा टेंस बनता है वाला, ये 5 बजे भी दिया हुआ है, हो रहे हैं, ज़ाहिर है ये हो रहे हैं प्रेजेंट का कोई टेंस है, फ्यूचर भी नहीं है, पास्ट भी नहीं है। 5 बजे भी दिया हुआ है, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। शामिल होना को क्या कहते हैं, ज्वाइन, पार्टिसिपेट, ज्वाइन। जुलूस को क्या कहते हैं, प्रोसेशन। तो क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें ना ये हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं भला, इस टेंस में हम हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं। अब लोग ज़्यादा हैं तो हैव बीन, पहले हैव लगेगा, हैव, फिर सब्जेक्ट लगेगा पीपल, हैव द पीपल, फिर बीन लगाना है, हैव द पीपल बीन ज्वाइनिंग द प्रोसेशन 5 बजे से, सिंस 5 o'clock, और आगे क्वेश्चन मार्क आपने लगाना है। अब ज़रा इसको देखें, ज़रा तवज्जो से और तैयार करें। जी अब आप पढ़ें ज़रा, यकीनन पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 देते हैं। सेंटेंस नंबर 6, वो मेरे गहरे दोस्त थे। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए कोई टेंस नहीं है, ये टेंसेस से पहले जो यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, वाज, वर था, हैज़, हैव, हैड था, वहाँ से है। थे है तो डेफिनेटली वर लगेगा। और गहरे दोस्त, गहरे को हम इंटीमेट, जो बुक में लिखा हुआ है वो इंटीमेट लिखा हुआ है, इंटीमेट या फास्ट फ्रेंड्स भी या बॉसम फ्रेंड्स भी कहते हैं। वो ज़्यादा है तो दे वर माई इंटीमेट फ्रेंड्स। इसको ज़रा तैयार कर लें, आपने इस वर्ड को प्रेफर करें क्योंकि यही वर्ड जो है ना टेक्स्ट में लिखा हुआ है। जी अब पढ़ें ज़रा आप इसको। वो मेरे गहरे दोस्त थे, दे वर माई इंटीमेट फ्रेंड्स। लास्ट सेंटेंस नंबर 7 है जी। इस सेंटेंस को देखें, चोर घर में नकब लगा चुके हैं। कौन सा टेंस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज़ या हैव, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अब ये वर्ब मुश्किल है, नकब लगाना क्या होता है, ब्रेक इनटू, फ्रेजल वर्ब है, BREAK के ब्रेक इनटू की प्रपोजिशन आपने साथ लगानी है। प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन। द थीव्स के साथ हम हैव लगाएंगे, द थीव्स हैव ब्रोकन इनटू द हाउस। अब ज़रा इसको तैयार करें आप। जी अब पढ़ें ज़रा, चोर घर में नकब लगा चुके हैं, द थीव्स हैव ब्रोकन इनटू द हाउस। तो इस तरह आज हमने ये सेट, एक और सेट जो है टेंस ट्रांसलेशन का कर लिया है, जो कि 9th क्लास के पेपर में आता है। आप इसे दोबारा वॉच करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।